Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्काई अबव मी। स्काई का मतलब क्या होता है? स्काई का मतलब होता है आसमान, खुला आसमान जिसको आप आकाश के नाम से भी जानते हो। और इस चैप्टर में चिल्ड्रन ये बोला गया है स्काई अबव मी, हमारे जो ऊपर, अबव मतलब ऊपर, मेरे ऊपर जो आसमान है उसके बारे में भी तो बात करें, उसके बारे में भी तो जानें कि स्काई में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें दिखने को मिलती हैं, क्योंकि स्काई अपने आप में ही कितना सुंदर है, राइट। और स्काई जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें मिलते हैं कितने सुंदर सुंदर नज़ारे, पक्षी उसमें उड़ रहे होते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं, सन दिखता है, मून दिखता है, स्टार्स दिखता है। और ये सारा जो पार्ट है चिल्ड्रन, ये सारा मिलके बनाता है स्काई की फैमिली। जैसे हम सबकी फैमिली है ना, हम साथ में मिलके रहते हैं अपने अपने घरों में, उसी तरह से चिल्ड्रन स्काई के साथ उनके ये सारे मेंबर्स रहते हैं साथ में। और आज डिस्कस करेंगे उन्हीं सारे मेंबर्स के बारे में जो है स्काई की फैमिली। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ब्यूटीफुल sky and its members, and we will understand that what are things available when we look on the sky. Okay, so let's start the chapter जिसका नाम है sky above me. Okay, गो आउट इन द ओपन। गो आउट इन द ओपन मतलब खुले में चले जाओ, घर के अंदर नहीं, बिल्कुल बाहर निकल जाओ घर के। गो आउट इन द ओपन। नाउ लुक अप, और देखो ऊपर अपने, ठीक है। गो आउट इन द ओपन एंड लुक अप। लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर, लुक अप। You will see the blue sky. क्या दिखेगा? नीला नीला आसमान। You will see the blue sky when you are coming out of the house. Okay? क्या बोला है? गो आउट इन द ओपन, है ना, बाहर निकल जाओ ओपन में, दिस इज ओपन एरिया, निकल जाओ एंड लुक अप, ऊपर देखो खड़े होकर। तो सपोज दिस बॉय हैज कम आउट फ्रॉम हिज होम एंड व्हेन ही इज सीइंग अप, तो व्हाट ही कैन सी? ही कैन सी द बिग स्काई, द ब्लू कलर स्काई। ओके, इन द डे यू विल सी सन एंड क्लाउड्स इन द स्काई। दिन में अगर घर से बाहर निकला है तो क्या दिख रहा है उसको ऊपर देखने पर? सन, ठीक है, बिग सन, एंड ही कैन सी क्लाउड्स इन द स्काई। क्लाउड्स मतलब बादल। ओके, यू कैन सी, बाहर सुबह के दिन जब निकला, सुबह के टाइम पे जब घर से बाहर निकला तो उसको दिखा सन, ओके, एंड साथ में दिखे क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल, वाइट वाइट कलर के उसको दिखे क्लाउड्स। The sun rises in the morning, it rises in the east. सूरज कब निकलता है? रात को निकलता है क्या? No. हम कब उठते हैं? मॉर्निंग में उठते हैं। और क्यों उठते हैं? क्योंकि सूरज निकल जाता है। और सूरज फिर कब निकलता है? इट राइजेज इन द मॉर्निंग। सन राइजेज इन द मॉर्निंग चिल्ड्रन, ठीक है, सन राइजेज इन द मॉर्निंग, नॉट इन द नाइट। सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है? जो रात करके हम सोए थे, सुबह हमको लाइट दिखती है हर जगह। और वो लाइट क्यों दिखती है? क्योंकि सूरज निकल चुका होता है, एंड दैट इज वाई सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड इट राइजेज इन द ईस्ट। निकलता कौन से एरिया से है? वो निकलता है चिल्ड्रन ईस्ट से, ठीक है। ईस्ट का मतलब क्या होता है? अगर ये अपना अर्थ है चिल्ड्रन, तो हमारे ईस्ट के साइड से निकलेगा, इस दिशा से निकलता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड से। अगर इंडिया है, इंडिया के कौन से एरिया से निकलता है? ईस्ट से। ओके, ईस्टर्न साइड से सूरज निकलता है चिल्ड्रन, और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं इट राइजेज इन द ईस्ट। दो चीज़ बताई जा रही है, एक तो मॉर्निंग में निकलता है, और दूसरा जो निकलता है किस तरफ से निकलता है? ईस्ट के साइड से निकलता है। यही है ना, ये अपना अर्थ हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और अर्थ में अपना इंडिया कहाँ है? यहाँ है। ओके, तो राइज कहाँ से हो रहा है? ईस्ट से होता है। ओके, इस तरफ के जो पोर्शन है इंडिया का, तो वहाँ पे ही सूरज पहले दिखता है, क्योंकि वहाँ से ही सूरज अटेंडेंस पहले देता है। ओके, सो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, द सन सेट्स इन द इवनिंग,
और डूबता कब है, रात कब होनी शुरू होती है, शाम को 5-6 के बाद। तो वो क्या समय होता है, वो होता है समय इवनिंग का। द सन सेट्स इन द इवनिंग, इट सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अब निकलता अगर ईस्ट से है, जैसे कि अगेन इफ आई ड्रॉ योर ग्लोब हियर और एन अर्थ, और यहाँ पे अगर आपका इंडिया है और निकलता अगर ईस्ट से है मेरे बच्चों, तो वे सेट कहाँ होगा, सेट का मतलब डूबेगा कहाँ, डूबेगा वेस्ट से। ओके, डूबेगा वेस्ट से। निकलता अगर ईस्ट से है तो डूबेगा कहाँ, वेस्ट से। ठीक है, सो यहाँ से सूरज निकलता है, राइजेस, राइजेस मतलब निकलना, और सेट्स का मतलब होता है डूबना। ओके, तो सन यहाँ से निकलता है और कहाँ जाके डूबता है, वेस्ट में जाके डूब जाता है। और वो कब होता है, आपका होता है इवनिंग में। कब होता है, शाम के समय आपका सूरज टाटा बाय बाय बोल देता है। और मॉर्निंग कब होती है उसकी, सुबह के समय। गुड मॉर्निंग कब करता है, सुबह ही करता है, क्योंकि सुबह ही सूरज निकलता है और बोलता है हेलो आई एम बैक। ओके, सो मॉर्निंग में सनराइज होता है, कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से होता है, और डूबता कहाँ है, वेस्ट में जाके डूबता है। और कब डूबता है, शाम के समय। ओके, कहते हैं ना शाम हो गई है, चलो सूरज भी डूब रहा है, घर चलो चलो अंधेरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि सूरज डूब रहा है, सूरज आपको बाय बाय बोल रहा है, राइट। और कब निकलेगा, पूरी रात के बाद। इट विल राइज इन द मॉर्निंग। ओके, एंड फ्रॉम वेयर इट विल राइज, इट विल राइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो वही चीज लिखिए, द सन सेट्स इन द इवनिंग, इट सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इवनिंग में क्या होता है, डूब जाता है, सेट हो जाता है, और कौन से डायरेक्शन में सेट होता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है। ठीक है, तो ये है आपका सूरज। हमने पढ़े सूरज के बारे में, भाई कहाँ से वो निकले और कहाँ जाके डूब गए। वी लर्नड अबाउट योर सन। नाउ At night you will see the moon and stars in the sky. अब रात का समय आ गया। अब रात के निकले पहरेदार, कौन कौन थे आपके पहरेदार, मून और स्टार्स। एट नाइट, रात के टाइम पे, जब सूरज ने बोल दिया बाय बाय, मेरा दिन हुआ पूरा, अब तो मैं चला, तो कौन निकला, रात के समय चिल्ड्रन, यू स्टार्ट सीइंग मून एंड दी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टार्स, है ना, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं ऊपर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। ओके, कब दिखते हैं, रात को दिखते हैं। द स्काई इज डार्क ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि उस समय जो स्काई होता है, जो हमने सुबह ब्लू कलर का देखा था, अब वो क्या हो चुका है, डार्क हो चुका है, अंधेरा छा गया है, और उसमें हमको एक मून दिख रहा है और स्टार्स दिख रहे हैं। Moon moves around the earth and changes its shape every night. अब जो मून है ना, वो किसका दोस्त है, वो अर्थ का दोस्त है, और वो अर्थ के ही चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। ठीक है, अगर आपका ये बॉल अर्थ है ना, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमारा अर्थ कैसा है, बॉल की तरह है, तो जो मून है ना, वो इसी के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, क्योंकि वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, और मून किसके तरफ पूरे चक्कर काटेगा, अर्थ के तरफ चक्कर काटता है। ओके, और ये जो है भाई साहब, ये अपना शेप भी हर दिन बदलते रहते हैं। कैसे, कभी ये पूरे बॉल की तरह दिखेंगे, फिर ये सिकुड़ते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे 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 बिल्कुल, फिर बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, और फिर निकलेंगे। तो धीरे धीरे यू कैन नॉट सी द होल बॉल हियर। आपको पूरा बॉल दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ के देखो कितने हो गए हैं, सेमी सर्कल का शेप ले लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो अर्थ के फ्रेंड हैं, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये अपना शेप मेरे बच्चों हर दिन हर रात को चेंज करते जाते हैं। ठीक है, छोटे होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे, ऐसा ये शेप बदलते रहते हैं। ओके, सो द स्काई इज़ डार्क ड्यूरिंग द नाइट, अंधेरा होता है तो हमें दिखने लगते हैं मून और स्टार्स। लेकिन जो मून होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के, वो अर्थ के ही चक्कर काटते रहते हैं, गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, हर रात को ये अपना शेप क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं। ओके,
स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अब स्टार्स की बात कर ले, मून की बात हो गई, अब स्टार्स की बारी आती है। जो स्टार्स हैं चिल्ड्रन, ट्विंकल ट्विंकल जो स्टार्स हैं जो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, वो अर्थ से, अपने प्लैनेट से बहुत दूर हैं। ओके, दे आर वेरी फार, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बहुत दूर हैं अर्थ से। सो दे लुक स्मॉल टू अस, और इसलिए वो स्टार्स हमें दिखते हैं छोटे से। अगर आप बहुत दूर चले जाओगे मेरे, तो आप भी मुझे छोटे से दिखने लगोगे। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ अपने सामने रखी है और आप उससे बहुत दूर चले जाओ, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगी। सिमिलरली चिल्ड्रन, जो स्टार्स हैं, वैसे तो इनका साइज है बहुत बड़ा, क्योंकि ये हमारे अर्थ से रहते हैं बहुत दूर, इसलिए हमें दिखते हैं छोटे छोटे। ओके, दैट इज वाई दे लुक स्मॉल टू अस, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई, और स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, ब्लिंक करते हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दीज स्टार्स आर ब्लिंकिंग। सो ट्विंकल ट्विंकल मतलब ब्लिंक करना। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टार्स। किस किस के बारे में पढ़ लिया हमने स्काई की फैमिली में? वी लर्नड अबाउट द सन, क्लाउड्स, मून एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टार्स जो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं। Sometimes you see the clouds, और कभी कभी हमें बादल दिखते हैं। Sometimes, कभी कभी you see the clouds, आपको दिखते हैं बादल, है ना? सिर्फ बादल ही बादल दिखते हैं। The clouds give us rain, और जो ये बादल हैं चिल्ड्रन, यही बादल जब घनघोर छा जाते हैं आसमान, तो हमें देते हैं रेन्स। ओके, जब एवरीवेयर ऑन द स्काई देयर आर क्लाउड्स चिल्ड्रन, धीरे धीरे यही क्लाउड्स हमको क्या देते हैं? रेन्स देते हैं। जब बारिश होती है ना, रेन्स होती है ना, वो कहाँ से आते हैं? वो आती है आपके क्लाउड्स से। जब क्लाउड्स एक दूसरे से खूब टकराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेन्स, बारिश निकालते हैं। Sometimes we see a rainbow in the sky soon after rain on a sunny day, और कभी कभी चिल्ड्रन हमको दिखता है रेनबो। कब दिखता है? बारिश हो जाने के बाद और धूप निकल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश फट से खत्म हो गई और तुरंत ही धूप निकल गई। सो चिल्ड्रन, इस टाइम पे हमको मिलता है रेनबो, ब्यूटीफुल 7 कलर्स ऑफ रेनबो। ये होता है 7 कलर्स का, और इसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, रेनबो। और हमें दिखता है ये बारिश के बाद, और धूप जब निकलती है, जब धूप पड़ती है आसमान में, तो हमें मिलते हैं ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स का रेनबो। ओके, सो यू कैन सी चिल्ड्रन, हमें मिलते हैं क्लाउड्स, क्लाउड से होता है रेन, और अगर बारिश रुक जाए और सन निकल जाए, सनी डे में धूप निकल जाए, तो हमको मिल जाता है रेनबो। ओके, देन वी फाइंड अ रेनबो इन द स्काई सून आफ्टर रेन ऑन अ सनी डे। ओके, सो ये है हमारे स्काई। The sun gives us light and heat. अब जान लो पूरी फैमिली के बारे में। अगेन, फिर से दोबारा, सन हमको क्या देता है? लाइट और हीट। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, एक दिन आप सोकर उठो और सूरज ना निकले, सनराइज ही ना हो मॉर्निंग में ईस्ट से, तो क्या नहीं मिलेगा हमें? हमें नहीं मिलेगा लाइट, नेचुरल लाइट। हमको जलाने पड़ेंगे अपने घर की लाइट्स, क्योंकि बाहर की लाइट हो जाएगी ऑफ। ओके, तो सन हमको क्या देता है? लाइट देता है, और देता है हीट, गर्मी। ओके, सन के कारण ही हमारे अर्थ प्लैनेट में इतनी गर्मी रहती है चिल्ड्रन। तो हमें क्या क्या मिलता है सन से? सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। The sun is a big ball of burning gases. जो sun है चिल्ड्रन, वो क्या है? बिग बॉल है, और इसके अंदर क्या जल रही हैं? गैसेस जल रही हैं। ओके, इट इज़ अ बिग बॉल, और क्या हो रहा है? बर्न, बर्न मतलब जलना। क्या जल रहा है? गैसेस। ओके, दुनिया की बहुत खतरनाक खतरनाक गैसेस क्या हो रही हैं? बर्न हो रही हैं अंदर, और इसलिए क्या बन रहा है? सूरज बन रहा है। ओके, सो इट इज़ अ बिग बॉल बर्निंग ऑफ gases. The sun is much bigger than the earth.
अब सोचो, अर्थ हमें अपने आप में ही कितना बड़ा लगता है और अर्थ से ही कितना बड़ा है सन। तो सन कितना बड़ा होगा, वही लिखा है द सन इज मच बिगर देन द अर्थ। सन जो है वो अर्थ से मच बिगर है, मच मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। ओके, आर अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहे थे, उनके फ्रेंड मून, ठीक है, ये अपना अर्थ है और अपने अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा था, मून घूम रहा था। ठीक है, घूम रहा था क्या, घूमते हैं। और जो अपना अर्थ है चिल्ड्रन, वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं सन के। ओके, वो चारों तरफ घूमते हैं सन के। तो आप देख सकते हो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है और मून आपका अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ओके, अर्थ आपका मून आपका अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ आपका सन के चारों तरफ घूम रहा है। ओके, और मून आपका अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। और वही लिखा है आर अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अर्थ सन के चारों तरफ मूव हो रहा है, इसलिए दिन हो रहा है, रात हो रहा है। और मून आपके अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए जब सन चला जाता है तो मून की रोशनी हमें दिखने लगती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा स्काई। और देखो कितना कुछ स्काई के अंदर छिपा हुआ है, इतना सिंपल नहीं है स्काई को समझना। ऊपर देखोगे तो आपको दिखेंगी कितनी सारी चीजें और हर चीजों के पीछे छिपे हुए हैं सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स। ओके, so this was the chapter Sky Above Me, in which we learnt about the sun, we learnt about the clouds, we learnt about the moon, and we learnt about the beautiful twinkle twinkle little stars. Okay, अब एक information children कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस, अब आप जो भी क्लास में हो क्लिक द बटन। फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लिकिंग क्लास 1 तो आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे। अब आप जो भी वीडियोस देखना चाहते हो जिस भी टीचर का, प्ले द बटन। फॉर एग्जाम्पल आपने ईवीएस क्लिक किया तो आपको चैप्टर्स ईवीएस के दिखेंगे और उसके बाद अगर आपने कोई भी चैप्टर का वीडियो प्ले किया तो आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर स्काई अबव मी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर की समरी और एक्सरसाइजेस सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।